Hello student, welcome to our YouTube channel. This is English classes by Preeti ma'am. So today our topic is future perfect continuous. This is our last part of tenses. Tenses का हमारा आखिरी पार्ट है आज, ये हम इसको फिनिश कर लेंगे और अब हम इस टेंस के बारे में जानते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है। देखो, एक तो हम इनको अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। फ्यूचर हमारा होता है भविष्य और परफेक्ट क्या होता है, हमारा कोई भी वर्क या कोई एक्शन कंप्लीट हो गया हो। और कंटिन्यूअस क्या होता है, प्रोग्रेस में रहना। अब तीनों चीजें अलग अलग हैं, इनको कंबाइन करके हमने पढ़ना है। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है आपको मैं बताती हूँ। कोई भी एक्शन फ्यूचर में क्या हो, प्रोग्रेस में हो और क्या है, कोई टाइम मेंशन कर रखा है, उस टाइम का, फ्यूचर का कोई टाइम मेंशन कर रखा है आप लोगों को। इसमें भी फोर और सिंस का यूज होता है। किस चीज के लिए फोर का यूज होता है हमारा, फोर इज यूज्ड फॉर पीरियड ऑफ टाइम। फोर इज यूज्ड फॉर पीरियड ऑफ टाइम, यानी टाइम को शो करने के लिए और जो ड्यूरेशन दिखाने के लिए, टाइम के लिए। सिंस का यूज होता है हमारा पॉइंट ऑफ टाइम, यानी एग्जैक्ट टाइम के लिए सिंस का यूज होता है। अब हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। इट इज यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन, उस एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए यूज किया जाता है, विच विल कंटिन्यू अप अंटिल अ पॉइंट इन द फ्यूचर, कि भाई वो कंटिन्यू रहेगा। कोई फ्यूचर का टाइम दे रखा है, पॉइंट दे रखा है और उस पॉइंट तक क्या है, वो एक्शन प्रोग्रेस में होगा, कंटिन्यूटी पे होगा। और लेट्स सी द एग्जांपल नाउ। बाय नेक्स्ट मंडे, कि अगले मंडे तक I shall have been staying at my uncle's house for 3 weeks. अब क्या है, मैं ठहरूंगा अपने अंकल के घर में कितने टाइम तक, फॉर 3 weeks, रुक रहा हूंगा। ठीक है, रुक रहा हूंगा यानी कंटिन्यूटी भी है और क्या है, टाइम भी मेंशन कर रखा है हमारा और बता भी रखा है कि फ्यूचर का कोई फिक्स टाइम भी है कि नेक्स्ट मंडे तक क्या है, मैं अपने अंकल के घर में ठहरा रहूंगा, हूंगा। आगे की बात है, फ्यूचर कंटिन्यू दिखाई दे रहा है, फ्यूचर क्या है, प्रोग्रेस में दिखाई दे रहा है। अब फोर और सिंस का यूज मैंने आपको बता दिया। अब इसकी फॉर्म्स देखते हैं। लेट्स सी द फॉर्म्स नाउ। सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज किया जाता है, फिर शैल विल का यूज किया जाता है, फिर हैव का यूज किया जाता है। हैव बीन मान लो इकट्ठा ही आप, हैव बीन का यूज किया जाता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी यूज किया जाता है, प्लस ऑब्जेक्ट यूज किया जाता है। तो ये हमारा क्या है, असर्टिव सेंटेंस की क्या है, फॉर्मेशन है। अब एग्जाम्पल देखते हैं। बाय 4 o'clock, अब मैंने बता दिया फ्यूचर का कोई एक टाइम हो, टाइम दे रखा हो, पॉइंट बता रखा है फ्यूचर का, बाय 4 o'clock, कि 4 o'clock तक यू विल हैव बीन क्लीनिंग योर रूम फॉर 2 hours, कि 2 घंटे से आप क्या कर रहे होगे, अपने रूम को क्लीन कर रहे होगे। तो क्या है, इसमें बहुत सारी चीजें मिक्स है। ठीक है, टाइम भी बता रखा होगा और एक्शन भी हमारा प्रोग्रेस में होगा और फ्यूचर का भी कोई पॉइंट टाइम दे रखा होगा। तो ये तीनों चीजें आपको जहां मिले तो वहां पे आप क्या यूज करोगे, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज करोगे। वर्ब हमेशा याद रखनी है आपको, विल, शैल, हैव, बीन। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल भी बोलते हैं और थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। तो ये हमारी वर्ब रहेगी। अब हम इसके यूजेस पढ़ेंगे। अब हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के यूजेस को पढ़ेंगे। यूजेस पढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता देती हूँ। ठीक इस इन यूजेस के बाद हम अपना प्रैक्टिस सेट करते हैं, जिससे आपको टेंस बिल्कुल क्लियर होता है। तो हमारी वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें। ये नहीं है कि हमारे यूजेस कंप्लीट होते ही हमारी वीडियो कंप्लीट हो जाती है। हाँ, जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करते किसी चीज की भी, तो वो हमारा काम क्या रहता है, इनकम्प्लीट रहता है। तो अब हम इसके यूजेस पढ़ेंगे, यूजेस के बाद प्रैक्टिस सेट करेंगे। फर्स्ट यूज हमारा क्या है, व्हेन डिस्क्राइबिंग एन एक्शन, उस एक्शन को जब हम डिस्क्राइब करते हैं, दैट बिगिन इन द पास्ट, जो पास्ट में शुरू हुआ, जो एक्शन पास्ट में शुरू हुआ, एंड विल कंटिन्यू टू अ सर्टेन टाइम इन द फ्यूचर, और कंटिन्यू रहेगा फ्यूचर के एक सर्टेन टाइम तक, वो कंटिन्यू रहेगा। पास्ट में शुरू हुआ था कोई एक्शन
और फ्यूचर के जो एक फिक्स टाइम है या एक आपका सर्टेन टाइम है उस तक वो एक्शन कंप्लीट होगा, ठीक है, कंटिन्यू रहेगा, कंप्लीट भी नहीं होगा, कंटिन्यू रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, द प्रेसिडेंट विल हैव बीन स्पीकिंग फॉर नियरली 2 hours, कि प्रेसिडेंट बोल रहे होंगे, कंटिन्यूटी में बोल रहे होंगे, 2 घंटे से बोल रहे होंगे। व्हेन द एम्बेसडर्स अराइव, जब एम्बेसडर आया, यानी जब कोई पर्सनालिटी आई है तो वो जो प्रेसिडेंट है वो बोल रहे होंगे, ठीक है, कंटिन्यू हो गई उनकी स्पीकिंग। नेक्स्ट जो यूज रहेगा, व्हेन डिस्क्राइबिंग अ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप इन द फ्यूचर, फ्यूचर में कॉज मीन्स होता है कारण, इफेक्ट होता है प्रभाव, ठीक है, अफेक्ट प्रभाव होता है, इफेक्ट असर होता है। अगर कोई कॉज क्या है, कारण, उसका प्रभाव दिखाई दे, ठीक है, उसका असर दिखाई दे या प्रभाव दिखाई दे फ्यूचर में, उस एक्शन के लिए भी हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, चेतन विल बी एग्जॉस्टेड व्हेन ही गॉट ऑफ वर्क, कि वो थक चुका होगा जब, अगर वो वर्क से लौटा होगा, अपने काम से लौटा होगा तो वो थक चुका होगा। ये तो क्या हो गया, इफेक्ट हो गया, लेकिन कॉज क्या है, रीजन क्या है, क्यों थक चुका होगा, बिकॉज ही विल हैव बीन वर्किंग फॉर 40 स्ट्रेट आवर्स, क्योंकि वो काम कर रहा होगा, 40 घंटे से लगातार काम कर रहा होगा, तो वर्क भी कंटिन्यू है भाई हमारा। और क्या दिखा रखा है, इफेक्ट और कोज दिखा रखा है। तो आप लोगों को पता है कोज शो करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, बिकॉज कंजंक्शन का यूज करते हैं। तो अब हमने फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के यूजेस को पढ़ा। अब इसके ठीक बाद हम क्या करेंगे, अपना प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। अब इस टेंस का हम क्या करते हैं, प्रैक्टिस सेट करते हैं। लेट्स सी द फर्स्ट सेंटेंस, बाय द एंड ऑफ द मंथ। इसके लिखने से पहले हम एक बारी वर्ब को लिख लेते हैं, क्योंकि वर्ब मस्ट है लर्न करना किसी भी टेंस की। तो वर्ब क्या रहेगी हमारी, फॉर्म क्या रहेगी, सबसे पहले हम यूज करते हैं सब्जेक्ट वगैरह, ऑब्जेक्ट को तो हम रिमूव कर देंगे या छोड़ देंगे उसको, सीधी वर्ब लिखते हैं हम, विल लगाते हैं या हम शेल का यूज करेंगे, प्लस हैव बीन का यूज करेंगे, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या हम प्रेजेंट पार्टिसिपल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, इसका हम, इस वर्ब का हम यूज करेंगे प्रेजेंट फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। लेट्स सी द फर्स्ट सेंटेंस नाउ। अब हम फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं। बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ आई डैश लर्न म्यूजिक फॉर 6 months, कि इस मंथ के एंड तक मैं क्या कर रही, सीख चुकी होंगी नहीं आएगा, बल्कि सीख रही होंगी, 6 महीने से म्यूजिक सीख रही होंगी। कोई भी एक्शन हमारा क्या होगा, कंटिन्यूटी में होगा, ठीक है, फ्यूचर के पॉइंट ऑफ टाइम तक, ठीक है, फ्यूचर का कोई टाइम दे रखा है हमने, और साथ में कंटिन्यूटी भी शो कर रखी है, साथ में फॉर और सिंस का भी यूज कर रखा है। अब फॉर हमें एग्जैक्ट टाइम के लिए नहीं, ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए यूज करना चाहिए, बल्कि सिंस का यूज हम एग्जैक्ट टाइम के लिए करते हैं। हम देखते हैं, आई के साथ हम शैल का यूज करेंगे, आई शैल हैव बीन, आप भी अपना साथ साथ प्रैक्टिस करते रहे नोटबुक में, लर्निंग, आई शैल हैव बीन लर्निंग म्यूजिक फॉर 6 months, ये हमारी वर्ब रहेगी। नेक्स्ट सेंटेंस आप जल्दी से सॉल्व कर लेना और फिर मेरे साथ उसको मैच कर लेना। बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, कि इस साल के अंत तक, शी डैश लिव इन दिल्ली फॉर 5 years, कि वो क्या कर रही होगी, दिल्ली में रह रही होगी, ठीक है, रह रही होगी, कंटिन्यूटी भी शो कर रखी है। अब क्या यूज करेंगे शी के साथ, हम शी के साथ विल का यूज करेंगे, फिर हमारा हैव यूज होगा, फिर हमारा बीन यूज होगा। अब हम फॉर्म देखते हैं, लिव, लिव की जो फॉर्म होती है आईएनजी वाली, लिविंग, लिविंग, तो ये हमारा सेंटेंस हो जाएगा। बाय द एंड ऑफ दिस ईयर शी विल हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 5 years। नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं अब हम। आपको 2 सेंटेंस करने के बाद आपको जल्दी से सेंटेंस आप फिल कर सकते हैं इजीली। बाय द एंड ऑफ दिस वीक, अब हमने एक बारी मंथ ले लिया, एक बारी ईयर ले लिया, एक बारी वीक ले लिया, यानी कोई भी टाइम हो फ्यूचर का। ही डैश राइट अ नॉवल फॉर 15 days,
अब हम दोबारा से ही के साथ विल का यूज करेंगे, फिर हम हैव का यूज करेंगे, बीन का यूज करेंगे, फिर हमारी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और प्लस आईएनजी। राइट का हमारा हो जाएगा राइटिंग। अब हमारा पूरा सेंटेंस हो जाएगा, बाय द एंड ऑफ दिस वीक ही विल हैव बीन राइटिंग अ नॉवल फॉर 15 डेज। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं हमारा, द चाइल्ड डैश स्लीप फॉर 2 hours बाय दिस टाइम, कि सो रहा होगा बच्चा, फ्यूचर में है, फ्यूचर को भी दिखा रखा है, इस समय तक सो रहा होगा, कंटिन्यूटी को भी शो किया गया है। अब हम क्या यूज करेंगे इसमें, फिर से विल का यूज करेंगे, विल के बाद हैव यूज करेंगे, हैव के बाद बीन यूज करेंगे, और स्लीप की फॉर्म हो जाएगी स्लीपिंग। द चाइल्ड विल हैव बीन स्लीपिंग फॉर 2 hours by this time. Next sentence, he dash lived in this city for 10 years by December. अब इसमें दिसंबर मंथ भी दे रखा है और ये भी बोल रखा है 10 years से। अब सारी चीजें मेंशन कर रखी हैं, तो हम वर्ब का कैसे यूज करेंगे, सबसे पहले ही के साथ हम क्या लगाएंगे, विल का यूज करेंगे, फिर हम हैव यूज करेंगे, फिर हम बीन यूज करेंगे, और लिव का बताया था मैंने, यहाँ फॉर्म दे रखी है लिविंग, आईएनजी फॉर्म में ई रिमूव हो जाएगा और लिविंग हमारा वर्ब हो जाएगी। तो ये हमने प्रैक्टिस सेट अपना कंप्लीट कर लिया है। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा ये टेंस, और मुझे उम्मीद है कि जो सभी टेंसेस के जो टॉपिक हमने किए हैं, यानी सभी पार्ट टेंसेस के आपको अच्छे से समझ आए होंगे। अगर फिर भी आपको डाउट है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं, हम उस चीज पे फोकस करेंगे, ध्यान देंगे और आप लोगों को दोबारा उसका सॉल्यूशन देंगे। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं और तो हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग आवर वीडियोस।